तो एक जेएस फाइल बना लेते हैं अपन इसकी, ठीक है। स्क्रिप्ट src और कैल्क आनी है ना डॉट जेएस, ठीक है। तो ये बन गई अपनी फाइल, दिखाई दे रहा सभी को। अब सुनो, सबसे पहले तो क्या करना है, इन बटनों को लेके आते हैं अपन। बटनों को कैसे लेके आएंगे, बटन को क्या आईडी दी थी अपन ने, सारे बटन्स को याद करो। बटन नाम करके थी, हाँ BTN नाम तो दी थी अपन। तो सुनो, ये भी तो चाहिए रहेगा ना, ये डिवाइड पे क्लिक करे तो ये आना चाहिए, ये भी क्लिक करें, सबको क्लिक करे तो ये तो भी ये ना आना चाहिए। और इनको सबको अपन ने याद हो तो बटन दिया था, बस इक्वल टू नहीं आना चाहिए। शायद इक्वल टू में लगा रखी थी तो उसको हटा देना। इक्वल टू में BTNS तो नहीं लिखा ना, उसको उसको हटा देना, क्योंकि ये बटन फिर वहाँ जाएगा ना, सही है ना। उस पर क्लिक करेंगे तो बटन भी जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सुनो, तो अपन करेंगे क्या, यहाँ पे जाना, सबसे पहले तो अपने को क्या लेना है, एक वेरिएबल लेट, ठीक है। तो अपन क्या बटन्स ला रहे हैं सारे, तो BTNS लिख दिया अपन ने। तो सारे बटन कहाँ से आएंगे अपने HTML से, तो उसके लिए लिख दिया डॉक्यूमेंट, तो क्वेरी सिलेक्ट ऑल लगा दे अपन, तो सारे बटन आ जाएंगे अपने पास, ठीक है। और ले किससे ने अपन, क्लास से, तो डॉट क्लास का नाम क्या था, BTNS, ठीक है। मेरे पास सारे बटन आने चाहिए, तो एक बार प्रिंट करवा के देख लेते, console.log और BTNS, तो देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है अपने पास। चेक करते हैं, ओपन इन द ब्राउजर, राइट क्लिक, नाउ इंस्पेक्ट, देन कंसोल, देन नोड लिस्ट आ रही 15, दिखाई दे रहे सारे बटन। देखो सुनो, बस इक्वल नहीं आ रहा है, इक्वल को छोड़ के सब आ रहे हैं, दिखाई दे रहे। और ये ऊपर वाले नहीं आ रहे, पता है ना क्यों नहीं आ रहे, इनको फंक्शन दिया था ना अपन ने, इसको अलग कर दिया अपन ने OP से, ठीक है। तो बटन सारे इसमें आ गए। हम बटन को क्या करेंगे, बटन आ गए तो इस बटन में जो वैल्यू है, देखो इन बटन्स के अंदर वैल्यू दे रखी ना अपन, इसका HTML बताता हूँ मैं, इधर समझो। तो बटन के अंदर एक वैल्यू है, और ये वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, मतलब इस बटन की वैल्यू जानी चाहिए किसमें, यहाँ पे इस डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले को भी इधर लाना पड़ेगा अपने को, तो डिस्प्ले को आईडी दे रखी है अपन ने क्या, डिस्प्ले, अच्छा वो उसको टेक्स्ट, मतलब इस इनपुट बॉक्स को क्या आईडी दे रखी है अपन ने, डिस्प्ले। तो इसको भी लेके आते हैं अपन, चलते हैं अपने जेस, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो फिर से लेट एक डिस्प्ले, डिस्प्ले इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट आईडी से ही गेट कर लो उसको। तो आईडी क्या दी थी अपन ने, सिंगल कोट के अंदर लिख देना डिस्प्ले, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, कंसोल करवा लेते हैं उसको, और किसको, डिस्प्ले को, तो चेक करते हैं क्या आ रहा है। तो ये आ गया अपना डिस्प्ले। हाँ 4 बजे क्लास है ना, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो ये हो गया अपना। अब हम क्या करेंगे, सुनो, अब इस डिस्प्ले की वैल्यू जो है, इनपुट में वैल्यू डालेंगे ना अपन, तो इसमें यहाँ पे वैल्यू जाएगी, तो इसमें वैल्यू में डिस्प्ले इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे डिस्प्ले डॉट वैल्यू, है ना। डिस्प्ले डॉट वैल्यू मतलब उस डिस्प्ले जो टैग है हमारा, डिस्प्ले टैग तो नहीं आईडी है, डिस्प्ले किसको आईडी दे रखी है अपन ने, इनपुट को। तो इनपुट के अंदर क्या दीजिए, इसका मतलब एक इनपुट टैग, तो इनपुट टैग में क्या जाएगी, वैल्यू जाएगी। तो जाएगी क्या, बटन की वैल्यू जाएगी। तो बटन को तो BTNS दे रखी है अपन, अब सारी वैल्यू तो जाएगी नहीं, तो वो लूप लगा के अलग अलग करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि BTNS लगाएंगे तो सारे बटन है ना, सारे बटन एक साथ थोड़ी जाएंगे उसके अंदर, तो फिर फॉर ईच लगा के अपन अलग अलग कर लेंगे उसको। तो बटन एक BTN के अंदर लेंगे जैसे, तो बटन की वैल्यू को किस में भेजना है अपने को, जो बटन की वैल्यू है वो किस में जानी चाहिए, डिस्प्ले की वैल्यू, यही करना है ना अपने को, सही है। ऐसे करना है अपने को। तो देखो करेंगे क्या, इवेंट लिस्टनर लगाएंगे कि इस पर क्लिक हो तो एक फंक्शन कॉल हो, और फंक्शन कॉल हो तो फंक्शन करे क्या, इसमें वैल्यू डाल दे डिस्प्ले के, हाँ वैल्यू में जो बटन की वैल्यू वो चली जाए, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाए, तो फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन का नाम क्या रख देते हैं अपन, एरो फंक्शन बना ले क्या, या अच्छा अपने को तो सीधे वो लगाना ना, फॉर ईच ही लगाते हैं ना, एरे तो है ही ना अपने पास, ये एरे है ना, बटन्स एरे है अपने पास, तो इस एरे के ऊपर सीधे लगा सकते हैं ना अपन। तो BTNS के ऊपर लगा रहे हैं अपन, डॉट क्या लगाया अपन ने, फॉर ईच, इतना क्लियर है। अब फॉर ईच क्या लेता है, हाँ एक कॉल बैक लेगा, तो कॉल बैक कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, इतना क्लियर है, ऐसे ही करेंगे। तो देखो अब इस BTN में से पहला बटन किस में आएगा, इसके अंदर आएगा,
तो यहाँ लिखता हूँ मैं BTN, तो एक बटन आएगा, इसको हटा लो चाहो तो, ठीक है। यहाँ पे अपन इवेंट लिस्टनर का यूज कर सकते हैं ना, अभी करेंगे ना, अंदर करेंगे ना। तो अभी तो बटन आ रहा है केवल अपने को, ठीक है। अब बटन आ रहा है तो जैसे मान लो आपने 7 पे क्लिक किया, तो इस बटन में से किस में आ जाएगा, 7 इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर अपन इस बटन के ऊपर, सिंगल बटन के ऊपर क्या करेंगे, इवेंट लिस्टनर लगा देंगे। तो बताया था मैंने कल सिंगल बटन के ऊपर कैसे लगाते हैं, है ना, जावास्क्रिप्ट से। तो क्या लगाना पड़ता है उसके लिए, एड इवेंट लिस्टनर। आ रहा समझ में। तो उस बटन में से एक बटन निकलेगा और उसके ऊपर इवेंट लिस्टनर लगा दिया अपन ने, ठीक है। और फिर ये भी क्या लेगा, ये पहले तो एक लेगा कौन सा बटन अपन को इसके अंदर लेना है, फंक्शन का नेम वो तो लगाएंगे ना पहले, लेकिन 2 आर्ग्यूमेंट लेता है ना इवेंट लिस्टनर। एक तो क्या लेगा आपका इवेंट लेगा, तो अपन कौन सा इवेंट लगा रहे हैं उस बटन पे, क्लिक इवेंट लगा रहे हैं। और क्लिक के बाद फिर कौन सा फंक्शन कॉल करना है, तो फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन तो है नहीं ना यहाँ पे अपने पास, फंक्शन नहीं है ना अपने पास, डिस्प्ले कौन सा है ना। तो ये अपने को क्या करना पड़ेगा, एक एरो फंक्शन बना देते हैं अपन, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। तो देखो इस बटन पे जब क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन जैसे ही कॉल हो करना क्या चाहिए कि जो डिस्प्ले की वैल्यू में, डिस्प्ले डॉट वैल्यू मतलब डिस्प्ले डॉट वैल्यू क्या, ये इसमें जो भी वैल्यू जाएगी यहाँ पे, है ना, ठीक है। डिस्प्ले की वैल्यू में क्या चले जाना चाहिए, उस BTN की वैल्यू, सही है। ये वाला देखो डिस्प्ले डॉट वैल्यू क्या है, डिस्प्ले डॉट वैल्यू मतलब जैसे यहाँ पर ये इस डिस्प्ले किसकी आईडी है पहले तो ये बताओ, इस इनपुट बॉक्स की है, ठीक है। तो इनपुट बॉक्स में क्या डालनी पड़ेगी अपने को, वैल्यू। तो वैल्यू कहाँ से डलेगी, जब इस बटन पे क्लिक होगा, जो क्लिक होगा और इस बटन की जो वैल्यू है वो जाएगी डिस्प्ले की वैल्यू, है ना। तो डिस्प्ले के अंदर जैसे अपन ने जो इनपुट टैग बनाया था, इधर समझो, जो इसका इनपुट टैग बना रखा है वो कैसे बनाया था अपन ने, इनपुट, और फिर उसमें क्या दिया था, एक क्लास दी थी अपन ने, क्या क्लास क्या दी थी इनको, BTNS ऐसी क्लास दी थी अपन ने। और फिर उसके बाद नहीं आईडी नहीं दी थी अपन ने, बस ये नाम ही दिया था, है ना। और इसके अंदर वैल्यू दी थी ना अपन ने, क्यों, बटन की वैल्यू दी थी ना, हाँ टाइप दे देंगे अपन, वैल्यू भी दी थी अपन ने, जैसे मान लो 7 है तो इसकी वैल्यू क्या दी थी अपन ने, 7। और इसका टाइप क्या रखा था अपन ने, टाइप रखा था अपन ने इसका टेक्स्ट। इतना क्लियर है, डन, यही था। टाइप क्या, अच्छा सॉरी, टाइप टेक्स्ट नहीं बटन है, यही था ना, इतना था, टाइप बटन था। और फिर उसके बाद वैल्यू क्या थी इसकी, 7। तो किसकी वैल्यू को भेज रहा है, अभी 7 को भेजना है ना। तो 7 को अपन ने, ये बताओ ये इनपुट टैग अपन लाए कैसे हैं, इस बटन से, बटन से अपन JS में लगे ना इस क्लास से, ठीक है। तो हम वही तो कर रहे हैं कि जो बटन की वैल्यू है, तो इसलिए इसको कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे BTN, अपन बटन वो BTN में आ गया ना, तो वही लिखा मैंने BTN वैल्यू। तो BTN डॉट वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इस इनपुट टैग की ये वाली की। तो इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ ले जानी है अपने को, उस डिस्प्ले की वैल्यू में ले जानी है। तो डिस्प्ले को कैसे अपन ने दिया था नाम, देखो इनपुट, या कॉपी कर लूँ क्या उधर से मैं HTML फाइल कहाँ गई, क्लास के जस्ट नीचे CL के नीचे ये ना। तो देखो इसको अपन ने क्या आईडी दी थी, डिस्प्ले। तो अब सुनो, इसमें वैल्यू जो अपन ने तो डाली नहीं है, चाहो तो यहाँ वैल्यू डाल सकते हो, जो वैल्यू डालोगे वो वैल्यू यहाँ पर क्या होने लग जाएगी, डिस्प्ले होने लग जाएगी। बट अपने को यहाँ थोड़ी वैल्यू देनी है, यहाँ वैल्यू जो इसकी वैल्यू जो कहाँ से लेनी है अपने को, यूजर से लेनी है ना। तो ये बटन की जो वैल्यू है वो ले जानी है ना अपने को, इस डिस्प्ले की वैल्यू में ले जानी है। आ रहा समझ में। तो वही मैंने लिखा है ऊपर क्या, कि डिस्प्ले की वैल्यू में किसको डाल दो, बटन की वैल्यू, तो वो लिखा हुआ है। इतना क्लियर है, यस, ठीक है ना। तो वो इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो एक बार क्लिक करके देखेंगे, ये देखो आने लगी, क्या देखो करके। अब देखो हमारे इसमें हो क्या रहा है, हम जब क्लिक कर रहे हैं किसी पे तो 8 आया, 8 के बाद जैसे मैंने 9 प्रेस किया तो क्या है, तो देखो वो गायब हो रहा है। तो ऐसे थोड़ी होना चाहिए, क्यों, ये तो गायब हो रहा है ना, अपने को तो नंबर लिखा होना चाहिए ना। अब सुनो, आपको बताओ जावास्क्रिप्ट जो इनपुट लेता है वो किस में लेता है, पूरी डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में लेता है। तो ये जो अभी क्योंकि कन्वर्जन तो हुआ नहीं, तो 7 टाइप करना होता है, एक स्ट्रिंग है ना इसके लिए, किस में समझेगा ये 7 को भी, क्योंकि स्ट्रिंग में ले रहा है ना वो। तो आप बताओ आपको, अब सुनो आपके पास एक स्ट्रिंग में 7 है, अगला आपके पास क्या है
8 है स्ट्रिंग में, तो आपको इसको 78 बनाना है। कैसे बनाओगे? 2 स्ट्रिंग है आपके पास। सर 7 कॉन्केट कर देंगे ना, हाँ, कॉन्केटिनेट कर देंगे और वापस से असाइन किस में करेंगे अपन? एक दूसरा वेरिएबल ले लेंगे। दूसरी क्या ज़रूरत है, याद हो तो वो या इसी में शॉर्ट हैंड पढ़ा था, प्लस इक्वल टू। इससे क्या होगा? प्लस हो जाता है। प्लस आएगा ना। 7 प्लस इक्वल टू 8 का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो अपन 7 प्लस 7 इक्वल + 8 कर देंगे फिर इसका मतलब 7 प्लस इक्वल 8 है ना, ये भी स्ट्रिंग है ना। अरे मतलब जुड़ेगा नहीं, वो स्ट्रिंग है एक्चुअली, मतलब ऐसे स्ट्रिंग तो जुड़ती नहीं है, मतलब जुड़ेगी तो वो एक साथ आएगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर अपना? 7 8 ऐसा हो जाएगा ना, इसी में ऐड होके इसी में साइन हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो अब क्या करेंगे, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, बस यहाँ पर करना क्या है कि डिस्प्ले की वैल्यू में ले जाना ना, तो यहाँ पर बस इक्वल में लगाओ, प्लस इक्वल लगा दो, तो इससे क्या होगा, ऐड एंड असाइन दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे आप क्लिक करोगे तो ये देखो चल रहा है। तो वो पहले क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, सुनो, इसका मतलब ऐसा है, मैं समझाया था यहाँ पे, डिस्प्ले इज इक्वल टू डिस्प्ले डॉट वैल्यू, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना कि डिस्प्ले की वैल्यू में क्या जुड़ रहा है, बटन की वैल्यू, ठीक है, और वो उसमें जा रही है डिस्प्ले की वैल्यू में वापस से, है ना। तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा उसको ऐसे ही लिख दो ना, सही है, क्लियर हुआ। तो अभी तो डिस्प्ले में कोई वैल्यू है ही नहीं शुरू में, तो बस बटन की वैल्यू जो 7 है तो वो जुड़ जाएगी, है ना, और फिर वापस चलेगी डिस्प्ले की वैल्यू में, फिर डिस्प्ले की वैल्यू में कितना चलेगा, जैसे 7 चलेगा, तो 7 प्लस फिर जो भी अगला नंबर होगा, तो वो जुड़ स्ट्रिंग जुड़ते आ रही एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे। क्लियर, इतना समझ में आ रहा? हो गया, यही करेंगे ना। अब हो गया काम अपना, ठीक है। अब देखो प्लस किया, ये देखो चल रहा है इक्वल, अब इक्वल काम नहीं करेगा, इक्वल नहीं कर रहा ना काम, तो इक्वल टू को भी बनाना पड़ेगा, तो कुछ करें इसके लिए भी, तो उसके लिए भी एक फंक्शन बनाते हैं अपन। तो लेट क्या नाम देते हैं इसका अपन, इक्वल दे दें, इक्वल ही देते हैं ना, इक्वल दे देते हैं अपन, ठीक है। तो इसको जब क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्योंकि बटन्स के अंदर ही सारे, ये तो आया नहीं, तो उसको भी अपने को लेके आना पड़ेगा यहाँ पर, सही। इक्वल नहीं आया ना अभी अपने पास, तो इक्वल को भी लाना पड़ेगा। तो देखो करेंगे क्या अपन, तो इक्वल के ऊपर अगर अपन डायरेक्टली एक एरो फंक्शन बनाए, ठीक है, तो ये करेगा क्या, ये फंक्शन जो है इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएट समझते हैं अपन, कैलकुलेट करना, है ना। तो अगर आपके पास इनपुट में किस में इनपुट है, अगर आपके पास कोई इनपुट है, जैसे मान लो स्ट्रिंग फॉर्म में, और स्ट्रिंग फॉर्म में अगर इनपुट है, जैसे एक 9 है और एक क्या है आपके पास +7, तो इसको ऐड कैसे किया जाएगा स्ट्रिंग को, वो इंटीजर में कन्वर्ट करो पहले, फिर उसकी बात करो, वही करेंगे ना। जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट कर देता है। हाँ, जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट कर देता है। अब यहाँ पे आपको एक फंक्शन मिलता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक इवेल नाम का, कौन सा, इवेल नाम का फंक्शन। तो इवेल नाम का फंक्शन करेगा क्या, जो भी आप नहीं वाला इसका। ये इवेल्युएट करता है ना। तो इवेल्युएट करना है आपने को, किसको इवेल्युएट करना है, जो भी इस डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले की वैल्यू होगी उसको इवेल्युएट करेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे डिस्प्ले डॉट वैल्यू, सही है। तो डिस्प्ले के अंदर जो भी वैल्यू उसको वैल्यूएट करेगा। आ रहा समझ में, कि जैसे यहाँ पे ऐसा लिखा मैंने यूं करके प्लस, तो अभी इसके अंदर जैसे मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा तो इसमें जो भी वैल्यू है वो स्ट्रिंग फॉर्म में, तो वैल्यूएट क्या करेगा, स्ट्रिंग से उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके खुद कैलकुलेट कर लेगा। ये इसका काम है, इतना क्लियर है इतना। और बस उसको डालेगा कहाँ पे, वो वैल्यूएट करके वही डिस्प्ले की वैल्यू में वापस से, तो डाल लेना, ले जाना कहाँ उसको, डिस्प्ले डॉट ये ले जाना है। आ रहा समझ में। तो अभी ये तो काम करेगा नहीं, तो उसको लाना पड़ेगा इधर। और एक और तरीका क्या, सीधे HTML में जाके कॉल कर दो, ऑन क्लिक इवेंट लगा देते, क्लिक इवेंट लगा दे इसमें, ये जब क्लिक हो तो ये फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, कॉल। तो चलते हैं अपन, ये रहा इक्वल टू, इसमें एक इवेंट लगा देते हैं अपन यहाँ पर, कौन सा, ऑन क्लिक, और क्लिक में कौन सा फंक्शन कॉल कर देते हैं, EQUAL। अब एक ही था तो उधर लाने की क्या जरूरत थी, कि अपन सीधे ही कॉल कर दिया, सही है ना। करके देखते हैं, 552 + 35, ये लो 587 हो गया चालू। कुछ डाउट इसमें, करके देखना है। तो देखो ऑल क्लियर कैसे बनेगा, तो जब देख सुनो, इस पे जब क्लिक होना चाहिए तो यहाँ का जो भी आउटपुट है वो क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, सही है ना। तो ये आउटपुट पूरा हटना चाहिए ऑल क्लियर पे जब क्लिक हो तो, है ना।
तो एक फंक्शन बनाते हैं अपन ऑल क्लियर के नाम से, लेट ऑल क्लियर नाम पे फंक्शन बना देते हैं और एरो फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया इसमें कुछ डाउट है? अब जब ऑल क्लियर फंक्शन कॉल हो तो होना क्या चाहिए, इस डिस्प्ले में जो भी वैल्यू हो वो हट जानी चाहिए। तो क्या लिखेंगे अपन उसको, यहाँ लिख देंगे कि जो डिस्प्ले डॉट वैल्यू, डिस्प्ले की जो भी वैल्यू हो वो ब्लैंक हो जाए, कुछ नहीं तो ब्लैंक कर देंगे, वो कर लगा के छोड़ देंगे, ब्लैंक स्ट्रिंग हो जाए वहाँ पे, और उसको कॉल करवा देंगे कहाँ पे, कौन सा ऑल क्लियर बटन, इस पर क्लिक होने में ऑन क्लिक, हाँ क्लिक इवेंट लगाएंगे और फंक्शन कौन सा कॉल करना है, ऑल CLEAR, ठीक है, ये फंक्शन कॉल करना है, सही है ना। 55 + 33 आंसर आया 88, क्लिक कर दिया, डिलीट, समझ गए। सर जब अपन वहां से कर रहे तो फिर सर अपन यहाँ पे ऑन क्लिक का यूज क्यों कर रहे हैं, जब अपन JS वो तो बनाया है केवल अपन, ये बनाया है ना केवल, उसको कॉल तो करवाना ना, उस बटन, उस पर क्लिक होने पे, इस बटन के क्लिक होने पे कॉल करवाया ना अपन ने ऑल क्लियर को, ये इसको कॉल इवेंट लिस्टनर से कॉल कर सकते हैं। हाँ वही तो अपन ने वो ना करके वहाँ हाँ तो वही कर दिया, उसको क्यों लाए अपन इधर, वहीं से डायरेक्ट, तो इजी है ना, वो यहाँ लाओ फिर उसके बाद कॉल, वो तो कब आपके लिए इवेंट लिस्टनर इजी है, जब आपके पास बहुत सारे बटन हैं और सब पे एक साथ लगाना है। एक के लिए तो वहीं से कर देंगे ना, एक के लिए क्यों करेंगे अपन मेहनत इतनी, इधर लाओ फिर उसको करो, है ना, ऐसा समझ गए, वो इसके लिए बताया था मैंने, करके देख लो उसको। सुनो तो अब क्या करना है हमको, ये स्क्वायर का काम कर देते हैं, हाँ हाँ वो तो बना लो ना, देख इधर देख लो ना, फिर एक साथ ही बना लेना दोनों। सुनो एक काम करते हैं अपन, इसको नीचे कर देते हैं, किसको, डिलीट वाला तो बाद में रहता है ना ऑप्शन, क्यों डिलीट का अपन क्या कर देते हैं बाद में, क्यों इसके बाद आएगा ना डिलीट, सही है, पहले स्क्वायर फिर, इतना क्लियर है। तो स्क्वायर के लिए बना लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, काम है अपना स्क्रिप्ट फाइल, ये रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट SQ, ठीक है, लेट SQ इक्वल टू, दिखाई दे रहा है कि जूम करूँ, ठीक है, SQ इक्वल टू और एरो फंक्शन बना दिया, क्या करेंगे करली ब्रैकेट, ये फंक्शन जब कॉल हो तो करना क्या चाहिए, डिस्प्ले में जो भी वैल्यू हो, जैसे मान लो यहाँ पे 8 है तो उसका 2 टाइम क्या करना चाहिए इनटू, और उसको डिस्प्ले की वैल्यू में दिखा दें, सही है ना। तो अपन लिख देंगे क्या, डिस्प्ले डॉट वैल्यू, डिस्प्ले डॉट वैल्यू में क्या जाना चाहिए, वही डिस्प्ले की वैल्यू में जो भी उसका 2 टाइम क्या हो जाना चाहिए, तो या तो डिस्प्ले डॉट वैल्यू इंटू डिस्प्ले डॉट वैल्यू 2 बार लिख दो, या फिर याद हो तो वो पावर वाला है ना, समझ में आया ना, तो 2 मतलब इसका 2 टाइम इनटू, इतना क्लियर है, ज़्यादा बेटर है। तो अब करके देखते हैं, तो उसको कॉल करवाना पड़ेगा ना, क्यों SQ को कॉल कर, SQ में क्यों रहा अभी, अच्छा ये कहाँ से लिखा मैंने, अच्छा ये अपनी वाली फाइल नहीं है एक्चुअली, ये पुरानी वाली फाइल है, तो कहाँ गई अपनी ये वाली, ठीक है डन, ये हो गया। बस अब क्या करेंगे अपन इसको, उस बटन का ना SQ पे कॉल करवा देंगे ना, तो SQ पे कौन सा ऑन क्लिक इवेंट लगा दिया अपन ने, ऑन क्लिक, और क्लिक में किसको कॉल करवा देंगे, SQ को कॉल करना है तो क्या लगा देंगे पैरेंथेसिस, ठीक है। देखते हैं 8 का स्क्वायर 60, समझ गए, ऑल क्लियर, 9 89 का स्क्वायर 790, ठीक है। अब सुनो ये डेल से क्या होगा बताओ, नहीं डिलीट, ये क्लियर हो रहा है, डिलीट मतलब एक एक क्लियर करना है ना, मतलब ऐसे 8 क्लियर करना, आपने एक एक करके हटाना। तो बताओ ये आपकी स्ट्रिंग है पूरी, तो स्ट्रिंग से कैसे हटाते हैं, एक एक लेंथ माइनस होगी ना उससे तो लेंथ माइनस होगी, तो इसमें स्लाइस फंक्शन लगा सकते हैं ना, स्ट्रिंग पढ़ा था वो वाला, देखो कैसे, आपके पास जैसे एक नाम है, या सपोज दैट ऐसा नंबर है 1 2 3 कुछ भी ऐसा, ठीक है। अभी 4 को हटाना है तो कैसे करेंगे, ये स्ट्रिंग में स्टार्ट कौन से इंडेक्स से करेंगे उसका, है ना, और हटाना किसको, आखिरी इंडेक्स कौन सा होता है, ये 3 नहीं होगा, तो पीछे से देखते तो -1 चलेगा ना, एक हटाना है तो -1 मतलब क्या हो गया, ये नहीं कि ये क्या बोलते हैं 0 किस लिए देते हैं अपन, स्टार्टिंग इंडेक्स होता है ना, और फिर -1 हटाने के लिए अपने को
ये एक एक करके हटाए पीछे से। तो जब भी उस बटन पे क्लिक होगा तो पहला वाला नंबर क्या करेगा, वो डिलीट कर देगा। फिर वापस से उस बटन पे क्लिक हुआ तो फिर ये वाला जाएगा, फिर वापस से क्लिक होगा तो ये वाला जाएगा। तो याद है उसमें लगाया था अपन ने फंक्शन, तो उसको लगा तो आप कहाँ पे लगाओगे, पहले तो बनाना पड़ेगा ना अपने को, यहीं पे लगा देते हैं। क्यों, ये इसको एक लाइन में कर दे तो अच्छा रहेगा, इन सबको सही रहेगा क्या, एक एक लाइन के तो चलेगा ना, तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट इसमें नहीं? तो अब कौन सा बना दें, ये डेल बनाना है ना, तो करते हैं अपन लेट क्या ले लें, डेल, डेल नाम का फंक्शन। और ये जब फंक्शन कॉल हो तो करे क्या, ये जब फंक्शन कॉल हो तो अपने को वो करना है ना, उस डिस्प्ले की वैल्यू के ऊपर लगाना है ना, जो भी लगाना है कि डिस्प्ले में जो भी वैल्यू हो उस पर कौन सा फंक्शन लगा देंगे अपन, स्लाइस लगा देंगे। ठीक है, और करे क्या, वो माइनस करें। ठीक है, एक एक माइनस करते जाएगा पीछे से वो, है ना, बस ऐसे ही कुछ। और इसको कॉल कहाँ पे करवा देंगे अपन, और यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा अपने को HTML में, तो वो यहीं पे आएगा ना अपना, क्या था, डेल। तो उसमें अपन ऑन क्लिक लगा देते हैं, ऑन क्लिक लगा दिया, और ऑन क्लिक में फंक्शन कौन सा कॉल करना है, क्या नाम दिया था, डेल, ये फंक्शन कॉल करवाना है। ठीक है, बस। अच्छा, ऑन क्लिक डेल ही दिया था और कुछ दिया था अपन, कहाँ गया, स्क्रिप्ट वाली फाइल थी अपनी, कौन सी कैलसी वाली फाइल थी, डबल डबल हो गया आई थिंक, रेस्टिंग ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। सही है, अपडेट नहीं किया क्या उसमें अपने डिस्प्ले की वैल्यू, अच्छा ये वैल्यू जानी का चाहिए, वो तो बताया नहीं ना अपन ने, क्यों, डिस्प्ले की वैल्यू में जानी चाहिए ना अपनी वैल्यू, तो यहाँ लिख देंगे अपन डिस्प्ले की वैल्यू में जाना चाहिए ना, तो वो असाइन होकर जाना क्या चाहिए वापस से उसी में, डिस्प्ले डॉट वैल्यू में। बस अब क्लिक करके देखो, हो रहा है, चल रहा है, ये देखो, तो एक एक करके वो इरेज हो जाएगा। ऑल क्लियर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक साथ इरेज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो चला के देखो यहाँ कर रहा है कि नहीं काम। 732 इधर से क्लियर करेंगे तो एक एक होगा, यहाँ से करेंगे तो एक साथ हो जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट इसमें, हो गया। तो ये ऐसे स्लाइसिंग लगानी पड़ेगी इसके अंदर, स्लाइस तो वो कर सकते हैं अपन, इसको शेयर कर दूँ पूरे कोड को, ये बन गया कंप्लीट। अब कौन सा वाला बनाओगे, वो जो मैंने दिया था ना पहले, एक की दो, एक में इनपुट दे रहे थे, एक में आउटपुट आ रहा था, अभी तो इसी में आ रहा है जो भी, ठीक है ना। अब एक इसका जो इनपुट है वो भी अलग दिखना चाहिए और आउटपुट अलग दिखना चाहिए, इसके नीचे एक और इनपुट बॉक्स बना देंगे अपन, याद हो तो ये वाला प्रोजेक्ट कौन सा, प्रोजेक्ट CSS में जाएगा, इस टाइप का, याद है, देखो इसमें ये यहाँ पे आ रहा है, फिर प्लस करवा के जो भी हम लिखेंगे, गलत हो जाएगा, रिलोड करो इसको, 6 + 3 = 9, तो ऐसा आना चाहिए नीचे की साइड, ये दूसरा इनपुट बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, हो गया, बन जाएगा ऐसे। बाकी बैक स्पेस ऑल क्लियर अपने हिसाब से लगाना है, स्क्वायर का निकालना है, रूट का लगाना है, वो तो आप लॉजिक सोच लोगे ना, स्क्वायर कैसे निकालना है, रूट मैथ्स ही तो उसमें करना क्या। ठीक है, इसको मैं शेयर कर देता हूँ पूरे को, इसका JS ये कंप्लीट है ना, HTML CSS तो मैंने भेज ही दिया था पहले, उसमें तो कुछ चेंजेस करा ही नहीं अपन ने, वैसा का वैसा ही, बस इसमें अपन कर देते, तो इसको मैं अपलोड भी कर देता हूँ, शेयर भी कर देता हूँ।